अब देखिए अगर आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x दे रखा है, ठीक है, तो इसके अब हम ग्राफ का डिस्कशन करेंगे कैसे ग्राफ इसका बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हमें कंसीडर करना पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एक्स एक्सिस ले रखा है, जिसको मैं डिनोट कर सकता हूँ एक्स डैश से, ठीक है। और दूसरा वाई एक्सिस को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, वाई एक्सिस को हम डिनोट कर सकते हैं वाई डैश के थ्रू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट्स लेने हैं, तो पहला पॉइंट ये 0 हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट ले रखा है मैंने पाई बाई 2, 0, और दूसरा ले रखा है पाई, 0, और यहाँ दे रखा है 3 पाई बाई 2, 0, ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट कैसे लेंगे हम। अगला पॉइंट हमें दे रखा है यहाँ पर -π/2, इसका जैसा अपोजिट हो जाएगा, ये -π/0 हो जाएगा, ये -3π/2 होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हमें वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो आपको ये पता है कि 10π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्लॉट करने के लिए कि जब भी वैल्यू कोई भी इनफाइनाइट आती है तो उसका ग्राफ हमें कैसे प्लॉट करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए π/2, 0 दे रखा है, इससे एक हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे जो पैरेलल होगी वाई एक्सिस की, ठीक है। ऐसे ही -π/2 से निकाल लेंगे, और एक -3π/2, 0 से एक +3π/2, 0 से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे हम। अब देखिए हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू 10π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो सॉरी 10π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है 10π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी के लिए क्या करेंगे, और पाई पे 0 होगा और -π पे 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी है, तो ये इस तरीके से चलता चले जाएगा इसके पैरेलल, ठीक है। तो इन्फिनिटी है, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये जो हमारी वैल्यू है इसके पैरेलल चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 10π/2 है और ये -π/2 है। तो इसके लिए ग्राफ हम इस तरीके से लेकर आएंगे, और 0 पे 0 एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर इससे पास करा देंगे हम, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए 3π/2, 0 ले रखा है हमने यहाँ पर, और ये दे रखा है पाई, 0, ठीक है। अगेन 3π/2, 0 पे क्या चली जाएगी, इन्फिनिटी चली गई वैल्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पर पैरेलल इसके आ जाएगा 3π/2, 0 से जो लाइन जा रही है, और ये जो लाइन जा रही है दूसरी, इसके पैरेलल हम थोड़ा इसको सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये पाई, 0 से पास करेगा, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 10π की, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर -π, 0 आ रहा है पॉइंट, यहाँ पर भी सेम वे इससे पैरेलल जाएगा -π/2 के, और यहाँ पर इस वाली जो हमने लाइन बनाई है इसके पैरेलल चला जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ आना हमारा। अब देखिए इससे थोड़ी हमें प्रॉपर्टी भी पता चल रही है 10x की। क्या पता चल रही है, देखिए ये मैनी वन फंक्शन आ रहा है। मैनी वन कैसा आ रहा है, देखिए -π ले लीजिए आप, ये प्री इमेज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम प्री इमेज की बात करें, यहाँ पर एक हमने सर्कल बना लिया प्री इमेज के लिए, और दूसरा मैपिंग कर रहे हैं फंक्शन के थ्रू, तो इमेज का एक हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर -π जो है वो किससे लिंक हो जाएगा, 0 से लिंक होगा। जाहिर सी बात है भाई, -π पे 0 वैल्यू आ रही है, तो 0 से लिंक हो जाएगा। अच्छा, अगली वैल्यू क्या हमारी, अगली वैल्यू आ रही है हमारी पाई, ठीक है ना। अब जब पाई आ रही है तो ये भी पाई भी किससे लिंक होगा जाकर, पाई भी 0 से हो जाएगा। यानी कि दो प्री इमेज की सेम इमेज आ रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। अच्छा, आप फंक्शन पर आ जाइए। जब कोई भी फंक्शन मैनी वन होता है तो हम ये बोल देते हैं कि फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल तो नहीं है। तो ये जो फंक्शन है वो हमारा इन्वर्टेबल नहीं हो सकता। क्लियर है बात। अब थोड़ा सिमेट्री की बात करें, अगर सिमेट्री की बात करें, मैंने आपको साइन एक्स की प्रॉपर्टी बताई थी कि जब हम साइन एक्स की प्रॉपर्टी ले रहे थे, तो मैंने आपको जब ग्राफ दिखाया था उसमें सिमेट्रिकल आ रहा था, साइन का कुछ इस तरीके से आ रहा था ग्राफ हमारा। तो वो लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल था, यानी कि मिरर इमेज थी, ठीक है। ऐसी इसकी बात करें तो अगर हम ये वाला यहाँ पर अगर मिरर रखा होता हमारा, तो ये इसकी मिरर इमेज की तरह काम नहीं कर रहा है, आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये एक मिरर इमेज की तरह जब काम कर रहा है इसका, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। मैंने आपको साइन के उसमें भी बताया था कि जब कोई भी हमें ग्राफ प्रोवाइडेड हो और अगर उसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो वो फंक्शन उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारा y f(x = 10x फंक्शन प्रोवाइडेड है, उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, विच कैन बी डिनोटेड बाई 10 इनवर्स x, यानी कि 10x का जो इन्वर्स होगा वो 10 इनवर्स x से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा
कैसे हम tan इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे और उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये एक बार चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी। हाँ जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे y इक्वल टू अगर tan x आपको फंक्शन दे रखा है तो एक टिपिकल tan x का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको लास्ट में बताया था कि tan π/2 ले लें या -π/2 ले लें, दोनों पर वैल्यू 0 आने वाली है, ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी आने वाली है, ठीक है। इन्फिनिटी आएगी तो जो हमारा ग्राफ होगा वो उस पर लाई तो करेगा नहीं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, इनफाइनाइट कोई एक पर्टिकुलर हमें नंबर नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा जीरो पे तो जीरो आती है, ये हमें पता है। तो इसके लिए अगर एक सिंपल सा टिपिकल tan x का हम ग्राफ की बात करें, ठीक है, जिसमें हम एक -π/2 वैल्यू ले लें और एक +π/2 का डिस्कशन करें, तो हमारा ग्राफ कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अगेन ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, बाइजेक्टिव तो होगा, यानी कि tan इनवर्स x इसके अकॉर्डिंग भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और जो साइन की tan x की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो दो इंटरवल्स के बीच में लाई कर रही हैं। कैसे लाई कर रही हैं, देखिए tan x की जो भी वैल्यू आएगी वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में लाई करने वाली है, ठीक है। -π/2 +π/2 हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये टच नहीं कर रहा है ग्राफ, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो tan x की जो भी वैल्यू आएगी वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगी, यानी कि हमारे बाउंड मिल गया, जो भी हमारा एंगल होगा वो दो पर्टिकुलर वैल्यूज़ के बीच में ही लाई करेगा, दैट इज़ -π/2 और +π/2, ठीक है। तो ये सिंपल हमने tan x का ग्राफ डिस्कस किया है। एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ पर जो आपको प्रोवाइडेड है यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज हमने ले ली हैं, सिर्फ -π/2 और +π/2 के भी डिस्कशन किया है, ठीक है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो भी tan x की वैल्यू आएगी तो -π/2 और +π/2 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम tan इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x की, ठीक है, इनवर्स फंक्शन है, तो सबसे पहले हमें पॉइंट्स प्लॉट कर रहे होंगे। y इक्वल टू tan इनवर्स x आपको फंक्शन प्रोवाइडेड है। अब अगर आप लेते हैं y की वैल्यू π/2, tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो हम जब +π/2 लेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी मिल जाएगी और -π/2 लेंगे तो हमें माइनस की इन्फिनिटी मिलेगी। अब देखिए इन्फिनिटी पॉइंट हम प्लॉट तो नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करेंगे, जो π/2 पॉइंट दे रखा है उससे एक हम लाइन बना लेंगे जो हमारी किसके पैरेलल होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, क्लियर है। अगर दूसरा हमें पॉइंट चाहिए तो इसको हम दे सकते हैं 0, -π/2 और ये अगेन किसके पैरेलल आ जाएगा, ये भी हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब देखिए -π/2 ले लें या π/2 ले लें, दोनों पे वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, इन्फिनिटी कभी अटेन नहीं हो सकता, ठीक है। अब इन्फिनिटी जब आप अटेन नहीं कर सकते तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्राफ जाएगा वो इसके पैरेलल चला जाएगा लाइन के, और जब हम नेगेटिव इन्फिनिटी की बात करेंगे तो ये इस तरीके से इस लाइन के पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक कंक्लूजन मिल रहा है इससे। कंक्लूजन क्या है हमारा, कि tan इनवर्स जो आपकी वैल्यू आ रही है tan इनवर्स x की, ठीक है, वो किसके बीच में लाई करेगी, -π/2 और +π/2, ये आपको क्या मिल रही है, मैक्सिमम ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू पे कभी भी अटेन नहीं कर सकता ये, ना तो ये -इन्फिनिटी अटेन कर सकता है ना +इन्फिनिटी अटेन कर सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी अपने आप में एक वैल्यू ऐसी है जो हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये अटेन नहीं करता, लेकिन जो भी वैल्यू आती है वो मिनिमम ये होती है और मैक्सिमम ये आ जाती है, क्लियर है बात। ये हमें क्लियर होनी चाहिए कि y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -π/2 मिल रही है और +π/2 मिल रही है। तो यहाँ पर ये अटेन नहीं कर सकता कभी भी। तो ये tan इनवर्स x का हमें ग्राफ प्रोवाइडेड है, क्लियर है बात। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, वो अगली वीडियो में। अब देखिए आपको मैंने एक एग्जांपल सॉल्व करा है, वो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब फंक्शन आपको क्या प्रोवाइडेड है, tan इनवर्स -√3 दे रखा है। अब सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई एनीथिंग यू कैन टेक। अब वाई क्यूब मैंने एज्यूम कर रखा है कि tan इनवर्स -√3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जब इन्वर्स है मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ इसको, तो tan y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√3 हो जाएगी। अब देखिए tan -θ tan θ के इक्वल होता है, तो यहाँ पर tan कितने पे √3 आता है, 60 पे, यानी कि π/3 पे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan -π/3 tan y इज इक्वल टू tan -π/3 इक्वल टू
माइनस का अंडर रूट 3, ठीक है। यानी कि अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई 3 आ गई। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी। क्लियर है बात। अब देखिए आपको फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू सेक एक्स दे रखा है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पॉइंट चाहिए होंगे, कैसे पॉइंट हम प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये दे रखा है सेक पाई की वैल्यू क्या है, -1 होती है, और सेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और सेक पाई बाई 2 की वैल्यू क्या जाएगी, सेक पाई बाई 2 की वैल्यू जाएगी हमारी इन्फिनिटी। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर आपको कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे वो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। तो पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 पे एक हमने पाई बाई 2 कॉमा 0 पॉइंट ले लिया और एक पाई कॉमा 0 ले लिया है। अब जाहिर सी बात है कि पाई बाई 2 जब हम लेंगे तो उस पर वैल्यू अटेन नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए हमें यहाँ से डॉटेड लाइन बनाना होगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अब देखिए सेक 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, तो एक पॉइंट हमें मिल गया 0,1, और पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी जाएगी तो उसको इस तरीके से हम ले लेंगे। क्लियर है बात। अगला पॉइंट कैसे मिलेगा, पाई पे हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, -1 मिलेगी। अगेन पाई बाई 2 पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा। तो इससे हमें एक इसका नेचर पता चलता है। नेचर क्या पता चला है हमारा, y इज इक्वल टू सेक एक्स का, कि जो भी x की वैल्यू है वो किस इंटरवल में लाई करने वाली है। देखिए 0 से पाई बाई 2 तक आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। यूनियन पाई बाई 2 से पाई तक हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इंटरवल आ गया व्हेन योर फंक्शन इज y इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है। तो ये सेक एक्स का फंक्शन का आपको ग्राफ प्रोवाइडेड है, और ये हमारी क्या होगी, इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसी तरीके से हम कैसे ग्राफ बनाएंगे जब हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। हमारा जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू तो बताई थी, हम ये डिस्कस करना रह गया था कि किधर की तरफ टेंड करेगा। तो अगर हम किधर की तरफ टेंड करना, ये चेक करना चाह रहे हैं कि किधर की तरफ हमारा ये ग्राफ टेंड करेगा, तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से -1 ये इसकी इमेज है, ठीक है। और एक दे रखी है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये जब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0, पाई बाई 2 है और पाई बाई 2 पाई है, तो ये जो आपका इमेज इसकी आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, माइनस इन्फिनिटी -1 आएगी। माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड हम नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्टिकुलर वैल्यू हम नहीं निकाल सकते यहाँ पर, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। और यूनियन 1, इन्फिनिटी, तो अगेन 1 पे क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि 1 यहाँ पर अटेन किया जा रहा है, ठीक है ना। और इन्फिनिटी अटेन नहीं हो सकता, इसलिए इस पर अगेन ओपन इंटरवल आ जाएगा। अब मैं आपको y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का बताऊँगा। तो अब मेरे फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स दे रखा है, तो इसके लिए हम सबसे पहले वैल्यूज़ हमें प्लॉट करनी होंगी। तो सेक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, और सेक इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, और सेक इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होगी, पाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, 1,0 मिल रहा है, यहाँ पर कर दिया गया है इन्फिनिटी पाई बाई 2, यानी कि इसी तरीके से हम यहाँ पर एक इसके पैरेलल लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए सेक इनवर्स -1 दे रखा है, इसकी वैल्यू पाई की तरफ जाएगी, ठीक है। तो -1 पाई ले लिया अगला पॉइंट, और अगेन यहाँ पर पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी जाएगी तो उसको इस तरीके से हम ले लेंगे। तो एक ग्राफ हमें ये मिलेगा और एक ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। तो इससे हमें कंक्लूजन भी मिल रहा है। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है हमारा, कंक्लूजन देखिए उस केस में क्या होता है, एक्स बिलोंग कर रहा था इस इंटरवल को 0, पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2, पाई, और वो टेंड कर रहा था माइनस इन्फिनिटी -1 और यूनियन 1, इन्फिनिटी यहाँ पर लाई कर रहा था, ये देखिए। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कहाँ पर बिलोंग कर रही है, x की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है माइनस इन्फिनिटी -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी। ये तो वैल्यू है हमारी x की, और ये 10 किसकी तरफ करेगी, अब यानी कि उल्टा हो जाता है इनवर्स के केस में। तो इसकी इमेज क्या होगी, 0, पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2, पाई हो जाएगा। तो ये नेचर है हमारा सेक का। तो आज हमने डिस्कस करा 10x और 10 इनवर्स x के ग्राफ के बारे में, और इसके बाद हमने डिस्कस किया सेक एक्स और सेक इनवर्स x के ग्राफ के बारे में। तो इससे हमें इसकी वैल्यूज़ यानी कि प्रिंसिपल वैल्यूज़ और कहाँ की तरफ टेंड करेगा इसका भी हमें अंदाज़ा हो गया। तो बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करिए।